केदारनाथ की तबाही के बाद लोगों के मन में कई तरह के सवाल उठने लगे हैं। आखिरकार केदारनाथ में पहले भी बारिश होती थी, नदियां उफनती थी और पहाड़ भी गिरते थे, लेकिन कभी भी केदारनाथ जी इस तरह के विनाश का शिकार नहीं बने। प्रकृति की इस विनाश लीला को देखकर कुछ लोगों की आस्था की नींव हिल गई है, जबकि कुछ आस्थावान ऐसे भी हैं जिनकी आस्था की नींव और मजबूत हो गई है। ऐसे ही आस्थावान श्रद्धालुओं की नज़र में केदारनाथ पर आई आपदा के पीछे कई धार्मिक कारण हैं। पहला, धारी माता की नाराजगी। सोशल मीडिया में इसके कारणों पर जो चर्चा चल रही है, उसके अनुसार इस विनाश का सबसे पहला और बड़ा कारण धारी माता का विस्थापन माना जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी की वरिष्ठ नेता उमा भारती ने भी एक सम्मेलन में इस बात को स्वीकार किया कि अगर धारी माता का मंदिर विस्थापित नहीं किया जाता तो केदारनाथ में प्रलय नहीं आती। धारी देवी का मंदिर उत्तराखंड के श्रीनगर से 15 किलोमीटर दूर कलियासुर नामक स्थान में विराजमान था। धारी देवी को काली का रूप माना जाता है। श्रीमद् भागवत के अनुसार उत्तराखंड के 26 शक्तिपीठों में धारी माता भी एक है। बाढ़ निर्माण के लिए 16 जून की शाम में 6 बजे शाम में धारी देवी की मूर्ति को यहाँ से विस्थापित कर दिया गया। इसके ठीक 2 घंटे के बाद केदार घाटी में तबाही की शुरुआत हो गई। अशुभ मुहूर्त। आमतौर पर 4 धाम की यात्रा शुरुआत अक्षय तृतीया के दिन गंगोत्री और यमुनोत्री के कपाट खुलने से होती है। इस वर्ष 12 मई को दोपहर बाद अक्षय तृतीया शुरू हो चुकी थी और 13 तारीख को 12:24 तक अक्षय तृतीया का शुभ मुहूर्त था, लेकिन गंगोत्री और यमुनोत्री के कपाट को इस शुभ मुहूर्त के बीत जाने के बाद खोला गया। खास बात यह हुई कि जिस मुहूर्त में यात्रा शुरू हुई वह पितृ पूजन मुहूर्त था। इस मुहूर्त में देवी देवता की पूजा एवं कोई भी शुभ काम वर्जित माना जाता है, इसीलिए अशुभ मुहूर्त को भी विनाश का कारण माना जा रहा है। तीसरा कारण, तीर्थों का अपमान करना। बहुत से श्रद्धालु ऐसा मानते हैं कि लोगों में तीर्थों के प्रति आस्था की कमी के चलते विनाश हुआ। यहाँ लोग तीर्थ करने के साथ साथ छुट्टियाँ बिताने, पिकनिक मनाने के लिए आने लगे हैं। ऐसे लोगों में भक्ति कम, दिखावा ज़्यादा होता है। धनवान और रसूखदार व्यक्तियों के लिए तीर्थ स्थानों पर विशेष पूजा और दर्शन की व्यवस्था है, जबकि सामान्य लोग लंबी कतार में खड़े होकर अपनी बारी का आने का इंतजार करते हैं। तीर्थों में हो रहे इस भेदभाव से केदारनाथ धाम भी वंचित नहीं रहा। चौथा कारण एक यह भी बताया जा रहा है कि गंगा माँ का गुस्सा। मैली होती गंगा का गुस्सा। मंदाकिनी, अलकनंदा और भागीरथी मिलकर गंगा बनती है। कई श्रद्धालुओं का विश्वास है कि गंगा अपने मैले होते स्वरूप और अपमान के चलते इतने रौद्र रूप में आ गई। कहा जाता है कि गंगा धरती पर आना ही नहीं चाहती थी, लेकिन भगवान शिव के दबाव में आकर उन्हें धरती पर उतरना पड़ा। भगवान शिव ने गंगा की मर्यादा और पवित्रता को बनाए रखने का विश्वास दिलाया था, लेकिन बांध बनाकर और गंदा करके हो रहे लगातार अपमान गंगा को सहन नहीं हो पाया। अपने साथ हो रहे अपमान से नाराज गंगा 2010 में भी रुद्र रूप दिखा चुकी हैं, जब ऋषिकेश के परमार्थ आश्रम में विराजमान शिव की विशाल मूर्ति को गंगा की तेज लहरें अपने प्रवाह में बहाकर ले गई।